साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों अभी जो है शाम के जो है 6 बज चुके हैं और हम पहुँचे हैं महापड़ाव जो आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर का सेक्टर 12 फुवारा पार्क में चल रहा है। यहाँ पे जो है गीत के माध्यम से जो अपनी मांग सरकार को के समक्ष जो रख रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर, आप सुन रहे हैं। साथियों कल 18 फरवरी है और 18 फरवरी को जो है डायरेक्टर के साथ जो है मीटिंग रखी गई है। उसी मीटिंग को लेकर जो है हम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सदस्य है वहाँ मीटिंग में जाने वाले हैं और किसका नेतृत्व जो है रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सुनिए भजन कि किस तरह भजन के गीत के माध्यम से महिलाएं जो है अपनी मांगें सरकार के समक्ष जो है रख रही हैं। आप सुन रहे हैं। ये तेरी बेबे न समझा के पैरा के हाथ लुआ जाइए। तेरी बेबे न समझ ये मोसा मोसी तेरे हरे नीची नाड़ झुका जाइए रे बेई मोसा मोसी तेरे हरे नीची नाड़ झुका जाइए रे बेईमान मारा के तू दे क्यों बार बार तू नाट सारे बे न मारा के तू दे दे खट्टर थूक क्यों चाट रे बेईमान। जा संघर्ष जा एकता। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बहनों की एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अरे मोदी सुन ले खट्टर भाई तने रोवे लुगाई मार मार किल का। खट्टर सुन लेने तू कवे खारे मोदी बच्चे दिन थारे आवेंगे। तू कवे खारे मोदी अच्छे दिन थारे आवेंगे। सब लोगों के खाते खुलवाए
किलकार मोदी सुन ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तुमने लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तुमने लाया था, वो के किसे की बेटी ना थी जिसने तू ब्याह के लाया था, वो के किसे की बेटी को जिसने तू ब्याह के लाया था, ब्याही हुई अब तने धिक्कार मोदी सुन ले, अपनी ब्याही ने छोड़ फिरे रे मोदी तने धिक्कार मोदी सुन ले, खट्टर भाई तने रोवे लुगाई खट्टर सुन ले ने, मोदी भाई तने रोवे लुगा मार मार किलकार मोदी सुन ले ने, ने भूल गया रे जब वोट मांगने आया था, उन दिना ने भूल गया जब वोट मांगने आया था, गली गली में घर घर मरतन आके अलग जगाया था, गली गली में घर घर जाके तने अलग जगाया था, लेके वोट तन मारी चोट ये चार मोदी सुन ले ने, लेके वोट तन मारी चोट लग चार मोदी सुन ले ने, खट्टर भाई तने रोवे लुगाई मारी मारी किलका, खट्टर सुन ले ने, मोदी भाई तने रोवे लुगा मारी मारी किलकार मोदी सुन ले ने। धन्यवाद बहनों। जय एकता जय संघर्ष, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं रूपा राणा जी हैं, जिला अध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन करनाल के, इनसे जानेंगे कि जो अभी सरकार की तरफ से एक बयान जो आया है उसमें कहा गया है कि उत्तर भारत में जो हम दूसरे नंबर पे हैं, जो महिलाओं को आंगनवाड़ी वर्कर्स को सबसे ज़्यादा जो हम दे रहे हैं उसका दूसरा नंबर है क्या उन मैम, जो हरियाणा सरकार का जो बयान आया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार के जिस दिन से हमारा ये आंदोलन चला हुआ है, हरियाणा सरकार के मतलब हरियाणा सरकार बौखलाई हुई है एक तरीके से, और अनाप शनाप बयान हरियाणा सरकार कर रही है। शुरू में जब बयान आया था हरियाणा सरकार का, वो कह रहे थे कि हमने इनके वेतन को डबल कर दिया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं हरियाणा सरकार से कि हमारे जब आप सत्ता में आए थे तो हमें 7,500 रुपये मिलते थे, अगर आप डबल की भी बात करते हो तो वो हमारे 15,000 रुपये बनते हैं, और आप हमारे 15,000 ना करके हमें उल्टा हमारी दमनकारी नीति अपना रहे हो हमारे साथ। और अब जो उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, उत्तर भारत में मिल रहा है, जब ये कहते थे कि हम सारे भारत में 5वें स्थान पे हैं, और अब 5वें स्थान तो छोड़ दिया, अब उत्तर भारत की सीएम साहब बात कर रहे हैं कि हम उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा इनको तनख्वाह दे रहे हैं। तो सीएम साहब से पूछना चाहते हैं, क्यों ऐसे बौखलाहट में ऐसे ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? हमारे साथ बात करो, हमारे से बैठ के बात करो, मसलों का हल हमारे से होगा। जो सीएम साहब ये कहना सोच रहे हैं कि वर्करों को हम ऐसे अनाप शनाप बयान दे के हम इनको उठा देंगे और ये घर से चली जाएंगी, ऐसे हम जाने वाले नहीं हैं। और ये अपने इन बयानों पर रोक लगाए सरकार, और जो हमारे मसले हैं कोई हम नहीं मांग रहे हैं, उनको पता है इस बात का कि कोई भी नहीं मांग नहीं है, खुद उनके द्वारा मानी गई ये मांगे हैं। और जब तक ये हमारी लागू नहीं होगी, सरकार चाहे कोई भी बयान अखबार में लगा दे, चाहे वो उत्तर भारत का हो चाहे वो पूरे भारत का हो, उससे हम बिल्कुल भी मतलब विचलित नहीं होंगे। और जो हमारी मतलब मांग है हम उस पर अडिग है, सरकार उसको माने और हम उसको लागू करें। और अब जो सरकार ने चिट्ठी दी है 2000 मतलब इसकी कल की 18 तारीख को हमारे जो साथी यहाँ से जाएंगे, उसमें उन्होंने एक बयान दिया है, कहा है अभी उनके माध्यम से एक मैसेज आया है
कि लेडीज आए, कोई जेंट्स ना आए। तो हम ये कहना चाहते हैं सीएम साहब से, या फिर चाहे वो डायरेक्टर मैडम भी हो, कि आप भी वहाँ लेडीज ही रखना, वहाँ कोई भी जेंट्स ना बैठे आके। चाहे हमें कुछ भी करना हो हम लेडीज ही जाएंगे, लेकिन अगर वार्ता में कोई जेंट्स हुआ तो हम भी उसको उठा के बाहर फेंकेंगे, फिर कभी कई बाद में कि ये क्या कर दिया। तो अगर सरकार के मतलब नुमाइंदे जेंट्स हो सकते हैं, क्या हम जेंट्स को लेके नहीं जा सकते? जब हमारी यूनियन उनसे रिलेटेड है तो वो हमारे साथ जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, वार्ता में भी वो रहेंगे। और कल देखते हैं कि क्या सरकार का रुख रहता है, क्या रवैया रहता है हमारे सरकार के प्रति। अगर सकारात्मक रवैया सरकार का रहा तो हम सोचेंगे, अगर नहीं कुछ सकारात्मक रवैया रहा तो हमारा ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी, फिर हमें चाहे 5 से आगे भी और अपनी हड़ताल बढ़ानी पड़े। एक बात करेंगे, कल जो है 18 तारीख दी गई है मीटिंग की, और मीटिंग से पहले सरकार की तरफ से इस तरह का बयान, आपको क्या लगता है? सरकार बौखलाई हुई है, अपनी बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रही है अखबार में। असलियत तो उन्हें भी पता है, पर हमें उनसे ज़्यादा पता है कि असलियत क्या है। लेकिन बौखलाई हुई है सरकार, कहीं ना कहीं ज़मीन हल रही है उनके नीचे की, तो बौखलाहट में वो ऐसा बोल रही है। जो असली मसला है उनको पता है इस चीज़ का। अभी जो है सीटों के राज्य महासचिव हैं, स्टेट राज्य महासचिव हैं जय भगवान जी, उनसे जानेंगे। सर, कल जो मीटिंग है, ये मीटिंग से पहले सरकार की तरफ से इस तरह के बयान, क्या मंशा जो है सरकार बताना चाह रही है, दिखाना चाह रही है? देखिए, सरकार के पास जो है अपने को डिफेंड करने के अलावा अब कोई और मामला नहीं है। एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है। जो आंकड़े जो पेश कर रही है, उन आंकड़ों में ये कहा गया कि भाजपा सरकार आने के बाद हमने वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय को दुगना कर दिया। जब ये सरकार राज में आई उस समय पर वर्कर को 7,500 रुपये और हेल्पर को 3,500 रुपये मिलते थे। इनके अपनी घोषणा की जो अब ये जो कह रहे हैं उसके अनुसार तो 15,000 और 7,500 होना चाहिए, जबकि अभी जो वर्कर को 11,800 कुछ मिल रहा है और हेल्पर को 6,000 रुपये मिल रहा है। तो एक प्रकार से काफ़ी बड़ी झूठ जो है सरकार की सामने आ रही है। दूसरी बात, सरकार जो कह रही है कि हम जो हैं हरियाणा, अगर आप देखोगे देश में जो राष्ट्रीय औसत है आमदन की, उसमें हरियाणा पहले नंबर पर आता है बड़े राज्यों के अंदर। जहां आमदन ज़्यादा होती है वहां के खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, वहां के वेतन भी ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से उस सरकार उसको छुपा रही है। तीसरी बात जो हम कह रहे हैं कि हम कोई जो वर्कर और हेल्पर जो मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं जो सरकार पहले घोषित कर चुकी है, उसको लागू कर दे, बस इतनी बात है। यहीं पे बात अटकी हुई है। और सरकार की जो बयानबाजी इस तरीके की जो आ रही है, ये बयानबाजी जो है उसको मतलब जो चारों ओर से घिर रही है असल में सरकार, क्योंकि हड़ताल पे हैं वर्कर, महापड़ाव डाले दिन रात पड़े हुए हैं, और अब बाकी संगठन विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेर रही हैं। तो उसको मुश्किल हो रहा है ये कहना कि हम क्या कहें, इसलिए इस तरह के बयानबाजी। अभी भी मुख्यमंत्री या विभाग ये नहीं बता रहा कि भाई ये जो मांग रहे हैं गलत मांग रहे हैं, अभी भी ये नहीं बता रहा है। तो ये सर, जो कल मीटिंग है, मीटिंग में ये कहा गया है कि जो मीटिंग में केवल जो महिलाएं यहाँ पहुँचे और पुरुष जो है वो दूर रहे, ऐसा क्यों, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये सरकार की ये इच्छा रहती है, क्योंकि देखो ये तालमेल कमेटी जो है इस समय जो है उस आंदोलन में है। 2 यूनियन इसके अंदर हैं, दोनों यूनियन जो हैं, एक यूनियन आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा 1442 नंबर रजिस्ट्रेशन है जो CITU से संबंधित है, और दूसरी यूनियन है कार्यकर्ता सहायिका यूनियन जो AIUTUC से संबंधित है। सरकार ये चाहती है, पहले भी सरकार की ये रही कि ये अगर इनके साथ एफिलेटेड है, अगर ये नेतृत्व के लोग बैठेंगे तो जो सरकार इनको दबाना जो चाहती है वो नहीं दबा पाएगी। पिछली बार यही तो किया सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो बुलाया बातचीत में तो एक तरह का माहौल बना के दबा लिया वर्कर्स को। नीचे 100% वर्कर, मतलब एक भी वर्कर हेल्पर मुख्यमंत्री जी की घोषणा से खुश नहीं थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो हैं कोई ऐसा नहीं है, और ये स्वतंत्र रूप से भी नेतृत्व जो है निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर है, लेकिन अगर उसमें हमारे CITU के या AIUTUC के प्रतिनिधि जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें सरकार को एक प्रकार से
वो जो इनको दबाना चाहती है वो न दबा पाएगी। वो इसलिए इस तरह की बात करते हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम अंदर बैठे या न बैठे। आज आंदोलन के अंदर वर्कर और हेल्पर वो समझ चुकी हैं और कोई बात भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बात भी क्या है, सरकार बुलाए ना बुलाए, 3-4 जो मुद्दे हैं उसको सरकार क्लियर करते, किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसा मसला तो है नहीं कि भाई वहाँ पर कोई ऐसी वो होगी कि ऊपर नीचे क्या कुछ, सीधे मसले हैं बिल्कुल। एक सीधी बात, कल जो मीटिंग है आपकी तरफ से क्या प्लानिंग है और किसका नेतृत्व रहेगा, किसके नेतृत्व में जो आप लोग मिलने के लिए जाएंगे? देखो, जो तालमेल कमेटी है उस तालमेल कमेटी के जो हमारे 2 यूनियनों के जो नेता हैं उनके नेतृत्व में ही वो वार्ता करने जाएगी। उसमें शकुंतला जी हैं महासचिव, अध्यक्ष हैं देवेंद्र शर्मा एक यूनियन के कृष्णा जी हैं और पुष्पा दलाल जी हैं। नेतृत्व तालमेल कमेटी का ही रहेगा और उनके साथ CITU और AIUTUC के पदाधिकारी जाएंगे। ये अलग बात है, सरकार वहाँ जाने के बाद वो क्या किस तरीके से बात होती है ना होती है, कौन बैठता नहीं बैठता, ये हम इस पे बोधर नहीं करते। बात यह है कि आज स्पष्ट है कि क्या हमारी मांग बची हुई है उसको सरकार पूरा करना पड़ेगा। अभी जो है हमारे साथ जुड़े थे जिला अध्यक्ष हैं रूपा राणा जी और जो C2 के राज्य महासचिव थे शिव हैं जय भगवान जी, उन्होंने बताया कि किस तरह की जो प्लानिंग मिलने की गई है। और रूपा राणा जी ने बताया कि सरकार की क्या मंशा है और सरकार जो है क्या चाहती है और हम क्या चाहते हैं, अभी इन्होंने जानकारी दी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।